इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस तरह से मेनू स्ट्रिप लिया उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट मेनू बनाया जाए। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप को भी हम इसी तरीके से इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट मेनू का जो ऑप्शन आ रहा है वो यहीं पर आपको मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लिखिए क्या क्या लिखना है। आपने जैसे कि बेसिक लिखा, बेसिक्स, और अदर कंट्रोल्स, तो ऊपर का ही हम लोग कॉपी करेंगे, एग्जिट। अब आपने बेसिक्स में क्या लिखा, फर्स्ट बेसिक्स में आपने यहाँ पर मान लीजिए लिखा है कि कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स, और सेकंड में आप लिख रहे हैं कि कुछ फॉर्म कंट्रोल लाइक हाइड, फॉर्म हाइड, क्लोज एक्सेट्रा। अदर कंट्रोल्स में आप कोई मैसेज बॉक्स दे रहे हैं, मैसेज बॉक्स। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर फॉर्म हाइड क्लोज लिस्ट वगैरह यहाँ पे दे रहे हैं मैसेज बॉक्स। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मेनू में अपना ये कॉन्टेक्स्ट मेनू नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक किया तो एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरह से यहाँ पे भी दे रहे हैं। तो अब करना क्या है, कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर कोडिंग किया है, जैसे कि फॉर्म वन यहाँ खोला है, किसमें कॉपी पेस्ट करेंगे, कहाँ से, मैसेज बॉक्स टूल स्ट्रिप मेनू आइटम। तो मैसेज बॉक्स का कहाँ पर है, ये मैसेज बॉक्स। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू में मैसेज बॉक्स कहाँ रखा है, मैसेज बॉक्स यहाँ रखा है। तो हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और वही कोड यहाँ रख देते हैं, जैसे कि वो वहां से भी काम होगा मेनू में से, और वो ही काम कॉन्टेक्स्ट मेनू में से भी होगा। तो दूसरा हम लोग ने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट मेनू में एक तो हो गया मैसेज बॉक्स, फिर फॉर्म हाइड एंड क्लोज। तो बेसिक्स में यहाँ पर फॉर्म हाइड एंड क्लोज, तो इसका हम लोग कोडिंग उठाएंगे और इस कोडिंग को कहाँ रखेंगे, अपने कॉन्टेक्स्ट मेनू में। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू में बेसिक्स में फॉर्म हाइड क्लोज वगैरह वो दिखाने के लिए डबल क्लिक करके वहां पे पेस्ट कर देंगे। तो वो बहुत सिंपल हो गया। और आगे इसी में अदर कंट्रोल्स में मैसेज बॉक्स आ रहा है, वो हो गया लिस्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स के लिए यहाँ पर हमें कोड चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो लिस्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स का कोड यहाँ पे है, तो उसको यहाँ से कॉपी किया और हमारे कॉन्टेक्स्ट मेनू में गए। कॉन्टेक्स्ट मेनू में लिस्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट करना है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने इतना किया। आगे का क्या बाकी रहा कॉन्टेक्स्ट मेनू में, कॉन्टेक्स्ट मेनू में ये हो चुका, ये हो चुका। अब एग्जिट में क्या लिखना है, वही एग्जिट में क्या लिखते हैं, दिस डॉट क्लोज। तो ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। कहाँ पे लिखना है, तो एग्जिट। तो ये हमने यहाँ पर इसको किया सेव और किया बिल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ड वन सक्सीडेड, जीरो फेल्ड आ चुका है। अब रन करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू वर्क कैसे करेगा, यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करें तो आना चाहिए। तो ये जो हमने राइट क्लिक किया और कॉन्टेक्स्ट मेनू नहीं आया, इसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह है कि हमें उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जब हमारा एमडीआई फॉर्म इनिशियलाइज होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टेक्स्ट मेनू की, वो हमें इनिशियलाइज करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं।
यहाँ पर हमने फॉर्म जब इनिशियलाइज होता है फॉर्म एमडीआई, वहीं पर दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप। तो यहाँ पर न्यू कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप नहीं लेना है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा कॉन्टेक्ट जो नाम है वो लेना है। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप का नाम क्या है जो डिजाइन में है वो, तो कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप वन। तो यहाँ से ये नाम कॉपी करेंगे और हम लोगों को यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, जो बना हुआ है हमारा जो है नाम दिया हुआ है लिया हुआ है उसको असाइन करेंगे। तो इस फॉर्म से ये कॉन्टेक्स्ट मेनू जो हमने डिजाइन किया वो कनेक्ट हो गया। तो दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप किसकी प्रॉपर्टी, फॉर्म एमडीआई की। और हमने जो अभी डिजाइन किया उसका नाम क्या था, कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप वन। तो ये इनिशियलाइज करते वक्त हमने दिस करंट फॉर्म में इसको डाल दिया। अब कंपाइल करेंगे फिर से। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो रहा है। हम यहाँ पे इस तरह से कॉन्टेक्स्ट मेनू के द्वारा वर्क कर सकते हैं। समझ में आया सबको? थैंक यू।